सो बेटा आज का लेक्चर कंटेंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है जी। और आज के लेक्चर का जो नेम है, जो टॉपिक आप करोगे कंटेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में आज आप नॉलेज गेट करेंगे। सो ये नॉलेज गेट करने से पहले आपको बताएं कि बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने जो कंटेंट लिया है, इसके बाद आपने आर्ग्यूमेंट भी रीड करना है। अभी आर्ग्यूमेंट का लेक्चर होगा, पोलर फॉर्म का होगा, थ्योरम्स का होगा। सो वो एक हाई लेवल के लेक्चर होंगे, वो जो अगले होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो ये जो लेक्चर अगले होंगे, आर्गुमेंट है या फिर पोलर फॉर्म है, काफी टेक्निक से आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आपको बहुत डिटेल में समझाई जाएंगी और वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेंगे। और बच्चों आपको पता है कल मंडे है और आप उसकी जो टेस्ट मैंने आपको दिया है उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा टिप्स, जब भी आप स्टडी करो तो मैं बताऊंगा इंडिविजुअल होके स्टडी करो। जब स्टूडेंट इंडिविजुअल होके, मतलब साथ में कोई ना हो, इंडिविजुअल होके अलग से स्टडी करता है और जो उसके डाउट्स आते हैं, बजाय किसी स्टूडेंट से पूछने की, अपने टीचर से डायरेक्ट बात करके वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है, डाउट को सॉल्व आउट करता है, तो वो एग्जाम में, टेस्ट में जरूर सक्सेस होता है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी आप स्टडी करो, किसी का साथ लेकर नहीं, ऑलवेज इंडिविजुअल होकर स्टडी करें तो आप जरूर सक्सेस होंगे। और जो आपके डाउट्स हैं अपने टीचर से क्लियर करें, सॉल्व आउट करें, सो जरूर सॉल्यूशन मिलता है। सो अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। कल शाम को 5 to 6 ये टेस्ट होगा जी। सो 4:45 पे आपको टेस्ट सेंड कर दिया जाएगा। सो ये आपने पूरा ध्यान रखना है जी। सो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे हम बोले तो इन विच फॉर्म। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वाली फॉर्म होती है बच्चों, ax² + bx + c। बट बेटा x की पावर 2 है, जिसकी डिग्री पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ये पॉलिनोमियल फॉर्म होती है। मतलब पॉलिनोमियल किससे बोलते हैं, जैसे 2 से स्टार्ट है, आगे 1, मतलब डिग्री डिक्रीज हो रही है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 थी, फिर 1 आई, फिर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 डिग्री कांस्टेंट है वहां पे। सो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो वेरिएबल की, सो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड 10th में रीड कर चुके हो। सो मैं एक एग्जांपल के जरिए इसको समझाऊंगा बाद में। बट आपको याद होगा हमें ऐसे क्वेश्चन आते थे बच्चों। में क्वेश्चन लूंगा तो आपको बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे। सो वो आपने फॉलो करनी है। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जी। याद होगा बच्चों, ऐसे x² + 3x + 5 = 0। तो आप क्या करते थे जी, आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे। b² - 4ac ये फॉर्मूला यूटिलाइज करते थे। तो इसमें से एबीसी वैल्यू आप फाइंड करते थे। इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व आउट करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूं और आप इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड करते थे। नेचर ऑफ रूट, इसका मीनिंग क्या था जी, जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे, यदि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब 0 से बड़ा आ जाए, सो हम बोलते थे रियल, डिस्टिंक्ट या रियल रूट्स, हम इसे बोलते थे। d = 0 आ जाए तो हम इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल या इक्वल रूट्स हम इसे बोलते थे। यदि d < 0 आ जाए तो हम बोलते थे कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यदि डिस्क्रिमिनेंट तो कॉम्प्लेक्स रूट, इट हैज
it has complex roots. बट बेटा स्टैंडर्ड +1 में कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें सबसे ज्यादा 99.9% दिस रूल ऑलवेज यूटिलाइज, ये वाला जो रूल है हमेशा यूटिलाइज होता है। सो d लेस देन 0 के जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, ये वाला जो रूल है हमेशा यूटिलाइज होता है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, सो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले यहाँ पे 1 है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, और ऑलरेडी आपको ये सोल्व करना आता है डिस्क्रिमिनेंट 10th स्टैंडर्ड में आप सीखा था आपने। b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 5, 3 का स्क्वायर 9 -20, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई -11। सो हमने ये पुट की वैल्यूज, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आया, ऑब्वियसली ये लेस देन 0 हुआ, -11 0 से कम है, तो ये लेस देन 0 हुआ, 0 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये कौन से रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट से। बट ये हमने तब बताना है, तब हमने लिखना है बच्चों, ये ध्यान दो, ये हमने तब लिखना है जब हमें पूछें कि नेचर ऑफ रूट बताओ, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा, नेचर ऑफ रूट के बारे में कोई भी बात नहीं हुई, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास -11 आया है। इन्होंने नेचर ऑफ रूट को नहीं बोला, इन्होंने सिर्फ ओनली बोला सॉल्व। यदि आप लिख दोगे तो भी टीचर गलत नहीं करेगा, तो आपने तो कुछ एक्स्ट्रा बताया है। सो इसको आगे भी हम सॉल्व करते थे बच्चों, याद होगा आपको, मैं इसको रब कर रहा हूं जी, आपने ये ध्यान रखना है, ये सारा वीडियो पॉज करके इसको दोबारा देखना है। सो बच्चों याद होगा, यहाँ पे आया सोल्व, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 11 आई, तो ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करते थे, x = -b ±√d/2। बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद होगा। सो -b, b की वैल्यू क्या थी स्टेटमेंट में, b की वैल्यू थी 3, सो बना -3 प्लस माइनस, ये स्टेटमेंट थी ना, 3x² सॉरी x² प्लस 3x प्लस 5 = 0। तो a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 3 थी और c की वैल्यू 5 थी। -3 प्लस माइनस -11/2a, a की वैल्यू 1 है, -3 प्लस माइनस, रूट के अंदर नेगेटिव है, सो मैंने आपको बोला है √11 कोटा, बिकॉज 11 का रूट डेसिमल में आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, /2। तो हम इसको सेपरेट करेंगे, -3 प्लस √11 कोटा/2 प्लस फॉर्म में और नेगेटिव, विच इज आवर एब्सोल्युटली कॉम्प्लेक्स रूट्स। हमें स्टार्टिंग में पता चल गया था जो इसके रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। सो जो एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये है, तो इसमें बच्चों स्टूडेंट्स d < 0 वाले क्वेश्चन भी होंगे सभी के सभी, और इसका जो लेवल है क्वेश्चंस का वो हाई अप होता जाएगा धीरे धीरे। अब इससे अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जी, मैं इसको रख कर रहा हूं बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म ही बोलते हैं, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों आ जाते हैं। अब क्वेश्चन है x²
प्लस एक्स प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम में अवेलेबल हुआ है। एग्जाम में आएगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखा है। तो सभी को पता है मैंने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम लिया। ओवर वन लगा के √2 एलसीएम ले लिए। √2x के प्लस √2x प्लस 1, दिस वन गोस टू दिस साइड, 0 into √2 0। अब हम कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू है √2, c की वैल्यू 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac। बच्चों आपको डिस्क्रिमिनेंट अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन में बोला था यदि एग्जाम में नेचर ऑफ रूट पूछी तो आपने डिस्क्रिमिनेंट अलग से फाइंड करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूटिलाइज करें। जैसे आपको फॉर्मूला आता है x माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2। बच्चों जो मैं इससे अगला क्वेश्चन लूंगा, जो अगली स्टेटमेंट लूंगा, अगला न्यूमेरिकल लूंगा, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे जो अगला क्वेश्चन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज का, उसमें आप बहुत कुछ सीखोगे। एक तो मैं आपको उसमें बेटा बुक वाला जो मेथड है वो बताऊंगा, एक मेरे वाला है। मेरे वाले में दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं, बुक वाले में दिमाग यूज करना है, तो वो बताएंगे। जो आपको लाइक होगा आप वो यूटिलाइज करें। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है √2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c ओवर 2। तो b a c की वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। आई होप आपको जरूर पता चला होगा। सो सब्स्टिट्यूट करने के बाद एबीसी की वैल्यू मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट की, करने के बाद मैं इसको सोल्व कर रहा हूं बच्चों। x इज इक्वल टू, बड़े आसानी से हम चलेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। माइनस √2 प्लस माइनस, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मॉडर्न का जो मैंने अभी दिया। √2 का स्क्वायर है 2 माइनस 4√2 ओवर 2। बेटा मेरी एक मिस्टेक है, आप पकड़ा करो। 2 इंटू a है, a की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना यहाँ पे भूल गया, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, a की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना भूल गया था, वो मैंने दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दिया। x इज इक्वल टू, कई बार ऐसी माइनर मिस्टेक बच्चों हो जाती है जब लेक्चर दे रहे होते हैं, लाइव में तो बच्चे बता सर ये लिखना भूल गए आप, तो आप वीडियो पॉज करके भेज सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार प्लस लिखना होता है, यहाँ पे प्लस होता है, कई बार भूल के हम यहाँ पे माइनस डाल देते हैं। ऐसी माइनर सी मिस्टेक होती रहती है, बट आपने नहीं करनी। माइनस √2, बिकॉज कोई बार मैं जान के भी करता हूँ, कई बार यहाँ पे प्लस होता है, मैं देखता हूँ कि बच्चे मुझे बताएंगे, तो ऐसा भी होता है बच्चों। तो स्टूडेंट्स कई बार ऐसा भी हो जाता है। माइनस √2 प्लस माइनस, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस √2। बड़े प्यार से देखिए इसको, मैं सॉल्व आउट करूंगा। x इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस, जो ये वाला 2 है मैंने बाहर निकाल दिया, तो मतलब √2, क्योंकि ये अकेला 2 नहीं है, इसके ऊपर रूट भी है, इसका नहीं, √2 बाहर जाएगा और अंदर जो बचा है वो सेम ही रहेगा 1 माइनस √2, इसको ब्रैकेट में लिख दो ओवर 2। अब ये वाला √2 ये वाला √2 मैंने कॉमन ले लिया। बच्चों यहाँ पे मैं 2 स्टेप करूंगा, बिल्कुल पूरा ध्यान से देखना ये स्टेप। यहां से और यहां से मैंने √2 कॉमन ले लिया, अंदर जो लेफ्ट है -1 प्लस माइनस, और इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले ली, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले ली, तो ये √2 है जो वो प्लस का बन जाएगा, माइनस का था 1 प्लस का था माइनस का बन जाएगा।
ओवर 2 रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये स्टेप में दोबारा समझाता हूँ। रूट 2 आपने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा -1 प्लस माइनस, ये इसमें से मैंने अंदर ब्रैकेट के मतलब रूट के अंदर मैंने माइनस कॉमन ली, -12 का ये प्लस का और ये माइनस का। बच्चे कहते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन क्यों ली, व्हाट्स रीजन? डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मैंने अलग से नहीं फाइंड किया, फिर भी बता देता हूँ। जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया था 2 - 4√2 आया था बच्चों। इसका मतलब 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस वाला कुछ यहाँ पे नेगेटिव में कुछ बचेगा, वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा तो उसकी रूट क्या होगी, कॉम्प्लेक्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये कॉम्प्लेक्स रूट बनाएगा। देखो रूट के अंदर नेगेटिव है ना, -1 का -1 प्लस माइनस, रूट के अंदर माइनस है, √2 -1, ये रूट के अंदर माइनस है, उसको मैं उल्टा लिख सकता हूं। आप बोलोगे यस सर, तो बन गए ना कॉम्प्लेक्स रूट्स। सेपरेट कर दो, एक बार प्लस में, बिकॉज प्लस माइनस दो साइन है, एक बार माइनस। एब्सोल्युटली राइट आंसर। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया जी एक्सरसाइज का, अब मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं और मैंने बोला कि वो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। ये वीडियो मैंने कल भी बनाई थी, आपको पता होगा, काफी बच्चों ने ग्रुप में देखा होगा। ये वीडियो मैंने तुरंत डिलीट कर दी। एक्चुअली बेटा डिलीट ये लेक्चर मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, नहीं तो आज संडे का कुछ अलग लेक्चर आता, कोई बात नहीं। वैसे संडे हम ऑफ भी रखते हैं कई बार, ऑलवेज नहीं। और संडे आज वैसे भी कुछ ऑफ था बिकॉज आपका कल टेस्ट भी है, उसकी प्रेपरेशन भी आपने करनी थी। बट जो ये लेक्चर है ये कल आना था, मैंने कल भेजा था, एक दो बच्चों ने शायद देखा होगा, बट वो मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने का रीजन यही था कि जब मैंने वो लेक्चर बनाया, वो कैमरे की सेटिंग कुछ ऐसी होगी, वो नीचे वाला जो क्वेश्चन में लिख रहा था वो आया ही नहीं। शुरुआत में आया, बाद में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये लेक्चर दोबारा शुरू करते हैं। तो वो लेक्चर काफी लेंथी था, तो उसमें मैंने कल क्वेश्चन ज्यादा लिए थे। बट अब मैं इस लेक्चर को आज का लास्ट क्वेश्चन करके इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दूंगा। और वो क्वेश्चंस उसमें मैंने 1-2 और लिए थे, 2 वीडियोस बनाई थी। दूसरी वीडियो में भी ये प्रॉब्लम है, वो दूसरी वीडियो में कल आज शाम को 9-10 बजे तक भेजूंगा या कल सुबह 10 बजे तक, ऐसा कुछ करेंगे। सो वीडियो आपकी प्रॉपर हो जाएगी जो मैंने कल भेजी थी। सो जो अब मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बच्चों, मैंने पहले ही बोल दिया इंपॉर्टेंट है, और जब टीचर ही कह दे इंपॉर्टेंट है तो बच्चों की ड्यूटी बनती है कि उस क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली होके ध्यान से सुनिए। मैं शुरू कर रहा हूं। सो टुडे लास्ट सम, बट ये लेंथी है, ध्यान रखना। फिर कल जो मैं क्वेश्चन लूंगा इसी एक्सरसाइज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा और भी देखेंगे, बट जो लूंगा वो इस क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने 2 लेवल बना दिए, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 2 के क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो थोड़े से रूट्स में होंगे ज्यादा। जो कल का लेक्चर होगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आपने ध्यान रखना है। सो एक्स स्क्वायर स्टेटमेंट लिख रहा हूं जी, -2 + कोटा x -7 ये स्टेटमेंट आई है। तो आपको पता है इसमें वोल्टा आ गया है, तो ये 2 डिग्री में मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो आप समझ ही गए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट वोल्टा बीच में, इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे? शुरुआत करते हैं। This one goes to this side, change into negative side. अब a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई -2 + कोटा
सी की वैल्यू आई -1 -7। तो ये एबीसी की वैल्यू फाइंड की। मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट आप एक्स का फॉर्मूला यूटिलाइज करें, -b + b² - 4ac। बेटा मैं इसके आपको दो मेथड बताऊंगा, जो आपको ज्यादा लाइक हो वो आप मेथड यूज करें। लेवल 2 के जो मैं क्वेश्चन लूंगा बेटा कल, तो उसमें भी मैं दो मेथड खुद सॉल्व करके बता दूंगा, जो आपको लाइक हो यू चूज इट, वो आपकी इच्छा है। बट मुझे लेंथी वाला ज्यादा पसंद है, उसमें मिस्टेक नहीं होती। जो अनदर मेथड जो आपको हो सकता है वो पसंद आए, बट उसमें दिमाग बहुत लगेगा, बट हो सकता है वो 4-5 लाइनों में हो जाए, बट वो जो लेंथी वाला थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट वो स्पीड में सॉल्व हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं दोनों बताऊंगा, जो आपकी इच्छा हो वो यूटिलाइज करें मेथड। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे -2 प्लस होटा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ओनली 2 प्लस होटा लेफ्ट, प्लस माइनस, यहाँ पे बी स्क्वायर आया, मतलब बी का स्क्वायर करेंगे, ये माइनस है ऑलरेडी बच्चों, मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ, आप बच्चों ध्यान से सीख लेना। यहाँ पे -2 प्लस ओल्टा है ना, तो आप क्या लिखोगे, -2 प्लस ओल्टा का होल्स, -4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -1 - 7 होता है। ये ब्रैकेट में तभी रखी है बिकॉज ये इधर लिखे है प्लस का माइनस का ओवर 2। ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आया जी। बाकी मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, ये बाद में रख कर देंगे। 2 प्लस ओल्टा प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, बिकॉज -2 प्लस ओल्टा को 2 टाइम लिखोगे, देखो मैं बता देता हूं, पिछली बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पुट कर लिया था, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 प्लस ओल्टा का होल स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे 2 प्लस ओल्टा का होल स्क्वायर लिखो, माइनस माइनस प्लस, 4 बन गया 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया 4 - 28 ओल्टा ओवर 2। तो ये यहां तक सॉल्व हुआ। यहां तक सॉल्व करने के बाद यहां पे आया 2 प्लस ओल्टा प्लस -2 प्लस ओल्टा का होल स्क्वायर प्लस 4 - 28 का रूट। तो हम 2 प्लस ओल्टा यहाँ पे प्लस माइनस, इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, 2 इंटू 2 इंटू ओल्टा और प्लस 4 - 28 ओल्टा, ऑलरेडी अपने पास है ओवर 2। 2 प्लस ओल्टा प्लस माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 प्लस 4 ओल्टा प्लस 4 - 28 ओल्टा बाई 2। 2 प्लस ओल्टा प्लस माइनस 4 - 1 3 और 4 7, 4 ओल्टा -24 ओवर 2। यहां तक तो दोनों मेथड में करना ही करना है। अब यहां से अब कर रहा हूं जी, कुछ बताना है आपको। यहां पे आइडेंटिटी ओपन की, ओल्टा स्क्वायर के स्टैंडर्ड में -1 पुट की, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी को अलग सॉल्व किया, रूट के अंदर लिखा। सो अब 2 प्लस ओल्टा तो ऑलरेडी है ही है आपके पास प्लस माइनस, इसका पहले मैं अपने वाला मेथड बता रहा हूं, फिर आप जो बुक में दिया हुआ वो थोड़ा शॉर्ट में है, आप कई बार कह सकते सर ये बड़ा शॉर्ट में है, मैं दोनों बताऊंगा। मैंने आपको पहले भी बोला यू चूज एनीवन, सो मेरे वाला मेथड पहले मैं बताऊंगा क्योंकि वो मुझे बहुत लाइक है, उसमें कभी मिस्टेक नहीं होती तो उसमें भी नहीं, ये सब क्वेश्चन तो मैं उससे भी कर दूंगा,
बट फिर भी कई ना कई स्टूडेंट से कई बार मिस्टेक हो जाती है। सो यहां तक भी आप कर देते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया था। अब सिर्फ इसकी नीड है, देखो 2 प्लस ओल्टा का तो 2 प्लस ओल्टा, प्लस माइनस का प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट में इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, समझे ना मेरी बात। तो ये अभी फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। तो आप खुद मेरे को बोलोगे सर ये तो हमें क्वेश्चन ऑलरेडी आता है, मैं पूछूंगा आपसे क्यों, कैसे, हाउ, कैसे आता है आपको। आप कहोगे सर ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, आपने तो बोला था ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन मैंने कराया था ना लास्ट लेक्चर में, वैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो आपका आंसर कभी भी ये गलत हो ही नहीं सकता। बट यदि आप अनदर मेथड लगाओगे, बताऊंगा तो वो भी कल भी बताऊंगा, आज भी बताऊंगा, बट उसमें कभी ना कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि उसमें दिमाग यूटिलाइज होता है कि 7 को कैसे ब्रेकअप करें, 24 को कैसे ब्रेकअप करें, वो ब्रेक अपने दिमाग में इनके फैक्टर्स बनाने होते हैं, वो बताऊंगा, बट मेरे ख्याल से आपको ये लगाना चाहिए। आप लेंथी मत देखना, ये सर की बात है, थोड़ा सा बात को मानना तो आपका बेनिफिट है। तो स्केलिंग करेंगे जी, आपको मेथड आता होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आज फिर मौका है। स्केलिंग करने पे आया, यहाँ पे रूट कैंसिल हो गई, यहाँ पे x प्लस ओल्टा y का होल स्क्वायर। 7 माइनस 24 ओल्टा, थोड़ी स्पीड में तभी कर रहा हूं बिकॉज स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना आता है, आपने लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हो आप। सो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा दी। 7 माइनस 24 ओल्टा, x स्क्वायर ओल्टा स्क्वायर के शेड्यूल में -1 माइनस y स्क्वायर 2xy ओल्टा। यहाँ पे आप क्या लिख देते, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। 7 इज इक्वल टू आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के इक्वल, और -24 आएगा 2xy। बच्चों इसको मैं हाईलाइट क्यों करता हूं आपको पता है, लास्ट में देखेंगे हम 2xy नेगेटिव है या पॉजिटिव, मैंने बड़ा ब्रीफ में ये लेक्चर दिया था, वो दोबारा से चेक करना, और इसको हम लेट बी नंबर 1 मानते हैं। और यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं, सभी को याद होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना वी नो दैट। ये आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई थी पिछले लेक्चर्स में, बार बार बोल रहा हूं, वहां पे चेक करना। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू 7 है, सब्स्टिट्यूट इन दिस, तो यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू है -24 प्लस 49 प्लस 576 बिकॉज -24 इंटू -24 576 625 आ गया। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे सेम लिख देना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 625 बनेगा 25 हो गया। बच्चे कहते हैं यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, मैंने बोला था माइनस वाला आपने लीव कर देना, वो रिजेक्ट कर देना होता है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो वैल्यू लेनी होती है वो 0 से बड़ी लेनी होती है, तो इसी कारण इसको रिजेक्ट करते हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेट बी नंबर सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। एक बार 1 और 2 को हम क्या करेंगे ऐड, एक बार 1 और 2 को हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट। बच्चों आपको याद होगा मेथड जरूर 101%। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इनको हम ऐड कर रहे हैं, उधर है 7 इधर है 25, दिस वन कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो x की वैल्यू प्लस माइनस 4। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन और ये ब्रैकेट आती है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। पुराने क्वेश्चन हम जरूर चेक करना, जिनको आता है उनको चेक करने की जरूरत भी नहीं होती।
बिकॉज वो ऑलरेडी कर चुके, क्योंकि मैंने अभी इसकी असाइनमेंट नहीं भेजी, जो स्क्वायर रूट वाला मैंने भेजा था, इसकी असाइनमेंट भी आपको आज शाम को या कल तक जरूर भेजेंगे। जो स्क्वायर रूट वाली मुझे ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विधि भेज दी, बट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विधि या स्क्वायर रूट की अलग, क्वाड्रेटिक की अलग, ऐसे करेंगे। -25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -18, so this one also cancel, -2y square is equal to -18, minus minus cancel, y square is equal to 9, y equal to +-3। so अभी ये मैं रब नहीं करूंगा, थोड़ा सा इधर से रब कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ स्क्वायर रूट वाला, इसके आगे भी मेथड था, इसको हमने जो लेट किया हुआ है ये भी नहीं मैं रब कर सकता, अभी ये सारा कुछ रब कर सकता हूँ, ये 2xy भी मैं रब नहीं कर सकता अभी, बिकॉज पता है ना 2xy कौन सी फॉर्म में, विच इज नेगेटिव फॉर्म, सो x एंड y आर ऑपोजिट साइन। आपको पता है ना कि मैंने क्यों रखा था, अब -24 इज इक्वल टू 2xy आया ना, सो आप 2xy चेक कर लो कि नेगेटिव का है या पॉजिटिव का, तो आपने चेक किया ये नेगेटिव का है, तो उसके लिए रूल था विच इज नेगेटिव फॉर्म इफ, सो x एंड y आर ऑपोजिट साइन, x और y के ऑपोजिट साइन। सो कैसे लूंगे x और y को ऑपोजिट साइन, यहां पे बता रहा हूं, फिर यहां पे पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। x हमारे पास क्या आया था 4, y क्या लोगे -3, फिर y नेगेटिव, ऑपोजिट साइन ले लेंगे, यहाँ पे प्लस का वहां पे नेगेटिव का, या यहाँ पे आप माइनस का लोगे या वहां पे प्लस का लोगे, तो यहाँ पे आपने पुट कर देने x की वैल्यू 4 और -3 ओएटा, ठीक है, y की रिप्लेसमेंट -3 कर दी, या -4 +3। सो ये दो आंसर आ गए जी। आप कहोगे सर अब दोनों में से कौन सा आंसर लें, यहाँ पे पुट करने के लिए दोबारा से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यू चूज एनी वन, आप ये आंसर भी ले सकते हो, ये भी, दोनों सही है, आप दोनों भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है, एग्जाम में जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग ले लेना, या ये ले लो या ये ले लो, मैं दोनों से आपको आंसर फाइंड करके दिखा सकता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ, ये मैं रब कर रहा हूँ, इधर मैं करूंगा, दोनों से कर देता हूँ। आपको पता है 2xy नेगेटिव फॉर्म में थी, ये भी मैं अब रब कर देता हूँ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी जगह बन गई। तो पहले मैं ले रहा हूँ 4 - 3 ओएटा, प्लस वाला लेंगे, तो क्या होगा 2 + ओएटा, पहले प्लस का साइन, प्लस और माइनस है ना दो, पहले प्लस से कर लो, एक बार 2 + ओएटा, यहाँ पे माइनस से करो, सेपरेट कर लें, बिकॉज दो साइन थे प्लस माइनस, अलग अलग कर लिया, इसको सॉल्व करें, यहीं पे आंसर आ जाते हैं 2 + ओएटा +4 - 3 ओएटा बाय 2, x इज इक्वल टू 6 - 2 ओएटा बाय 2, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, 3 - ओएटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये पहला आंसर आ गया। अब इसको करेंगे 2 + ओएटा, साइन चेंज हो गया जी, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, बिकॉज ब्रैकेट ओपन कर दी, ओवर 2 -4 - 2 और +4 ओएटा बाय 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया, -1 + 2 ओएटा बाय 2, तो ये आंसर आ गया। एक x का आंसर आया 3 - ओएटा, एक आया -1 + 2 ओएटा, मैंने ये वाली वैल्यू पुट की है। अब आप कहोगे सर हमें ट्रस्ट नहीं है, ये वाली भी करके दिखाओ, ये भी कर देते, ये दोनों आंसर आएंगे, मैंने पहले ही बोल दी यू चूज एनी वन आंसर। ये वाला 2 + ओएटा है, पहले प्लस में लेंगे, प्लस में लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पुट करने का आंसर -4 + 3 ओएटा पुट कर दिया बाय 2, एक साइड माइनस में, -4 + 3 ओएटा, तो ये वाला ले लेते माइनस में, प्लस और माइनस में, क्योंकि एक प्लस का साइन एक माइनस का, इसको अलग अलग करेंगे, देखते हैं क्या उससे भी ये दोनों आंसर आते हैं, फिर तो मेरी बात सही होगी, यदि नहीं आते फिर मैं रॉन्ग।
लेंथी था, मुझे पता है आप अच्छे सोचे सर लेंथी हो गया, उसमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा, बट आपको अनदर मेथड भी बताएंगे, जो आपकी इच्छा वो लगाएंगे। मेरी कोई भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं है, आप कोई भी लगाएंगे, तो चूज तो आपने करना है बच्चों। मेरे को ये लाइक है, मैंने पहले ये कर दिया। 2 - 4 -2 + 4 उल्टा बाय 2, इधर से 2 कॉमन ले लें, -1 + 2 उल्टा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, देखो ये वाला आंसर आ गया, मैच हो गया ना। ये वाली वैल्यू लेने से 6 - 2 उल्टा बाय 2, 2 कॉमन ले लो भाई, 3 - उल्टा बाय 2, 2 से 2, देखो ये 3 - उल्टा बाय, मतलब मेरा बात सही हुई कि आप दोनों में से कुछ भी ले लो, आपके आंसर 101% आ जाएंगे। सो ये था जी मेथड। मैंने जब स्क्वायर रूट कराया था वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड करके छोड़ देते थे, बट बेटा इसमें पुट भी किया करो, क्योंकि आप इसको लेट करते हो x + उल्टा वाई, बाद में x और y की वैल्यू पुट भी किया करो। सो मैंने थोड़ा सा बताया आपको। अब एक अनदर मेथड जो आपकी बुक वाला है वो आपको यहाँ पे बताएंगे, तो आपको दोनों में से जो भी लाइक हो आप वो करना। बच्चे कहते वो मेथड आप बोल रहे हो टफ है, फिर करवाओ ही ना। मैं क्या करवा रहा हूँ, बिकॉज वो मेथड ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, समझ आएगा, बट उसके लिए काफी सम्स हमें प्रैक्टिस के रूप में करने पड़ेंगे। वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, करके देखना उस मेथड से भी, इससे भी। बट मैंने इसके लेवल 2, मैंने ये क्यों बोला, लेक्चर तो मैं यहाँ पे भी खत्म कर सकता था, बट मैंने ये कह दिया कि लेवल 2 में आपको बताएंगे। इसके में 2-3 क्वेश्चन और लेके आपको पूरे डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा कि अनदर मेथड भी आपको आ जाए, ताकि अनदर मेथड भी आपको आ जाए। सो अनदर मेथड यहाँ पे बताऊंगा आपको। देखिए अब अनदर मेथड 2 + उल्टा, आप हो गया सर ये बड़ा जल्दी हो गया। आपने 7 के ब्रेकअप को करना है। बच्चे कहते हैं 17 - 10 7 होता है जी, लिख सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही हो। बच्चे कहते हैं सर 18 - 11 7 होता है जी, लिख सकते हो। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख दिया 16 - 9। बच्चे कहते हैं आपने ये क्यों लिखा, हम तो ये भी लिख सकते हैं। मैंने बोला ना ब्रेकअप करनी है। ब्रेकअप करनी कैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ब्रेकअप इस तरीके से करनी है ताकि इसका जो ये आपको गिवन है 7 - 2 24 उल्टा का जो हमने आंसर फाइंड करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस तरीके से हम कुछ ना कुछ ब्रेकअप करेंगे। तो -24 उल्टा सिमिलर राइट फॉरवर्ड को आप सीखते हैं, आपको आ जाएगा। ये वाला तो जरूर आएगा, बट आप दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में दूंगा, उसमें आप रुकोगे पक्का 100%। चाहे बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है चाहे सबसे वीक है, दोनों ही रुकेंगे। जब तक मैं लेवल 2 में जैसे इस लेक्चर के 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, तब तक आपको क्लियर नहीं हो सकते। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको 101% क्लियर होगा। अनदर मेथड में मेरे वाला तो क्लियर है ही है, उसमें दिमाग लगा ही नहीं, सीधा ये है कि इसका सर बोलते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करो, बातें खत्म हो गई। अब 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, आप कहोगे यस सर, आपने तो यस ही बोलना है। यहाँ पे -9 है बच्चों, ध्यान दें। काफी बच्चे बोलेंगे यस सर, काफी बच्चे बोलेंगे समझ नहीं आया। मीनिंग इस -9 को +3 उल्टा का होल स्क्वायर लिख दिया है। आपको तो करके बताता हूँ, 3 उल्टा × 3 उल्टा 3 3 या 9 उल्टा स्क्वायर -9। क्या मैं -9 को +3 उल्टा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप बोलोगे यस सर, लिख सकते हो, क्योंकि आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। मेरी प्रॉपर्टी क्या बने, a² + b² - 2a, a की वैल्यू में 4 मान ली, b की वैल्यू में 3 उल्टा मान ली। आप हो गए सर बढ़िया हो गया, 4 2 या 8 3 या 24, मतलब मैं 24 को ऑटोमेटिकली जब a और b पता चल जाएगा ना आपको, तो ऑटोमेटिकली -2ab के बारे में तो पता चल ही जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 101% आपका बनेगा। बस यहाँ पे आपने जो 7 का ये सोच के आपने करने, ऐसे तो 18 - 11 भी कर सकता था, 17 - 10 भी कर सकता था, बट मुझे पता था, मैंने दिमाग लगाया 16 - 9 से ही ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा देखो, 2 + उल्टा + क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर + 3 a² + b² - 2b, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 - 3 उल्टा का होल स्क्वायर? जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये चीज बनती है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कैन आई राइट इन परफेक्ट फॉर्म। आइडेंटिटी को मैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूं, परफेक्ट फॉर्म नहीं, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, ओवर 2। सो 2 प्लस कोएटा। अब स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल बच्चों। अब तो आपको पता है कि आंसर आ गया। अब इसको एक बार कैसे प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में। टू कॉमन निकाल दो, यहां पे मेरी कुछ मिस्टेक होगी। टू कॉमन निकालो, -1 माइनस ओल्टा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। बेटे यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को। हाँ, यहाँ पे 4 माइनस बी होता था ना, भूल के प्लस हो निकाल, मेरी मिस्टेक है। माइनस माइनस प्लस आना था, यहाँ पे बनेगा 4 ओल्टा, यहाँ पे बनेगा 2 ओल्टा, यहाँ पे बनेगा प्लस 4 ओल्टा, 2 कॉमन निकालेंगे, -1 प्लस 2 ओल्टा। सो 2 से देखो वही वाले आंसर आगे जो मैंने दूसरे मेथड से भी फाइंड किए थे। तो आई होप आपको जरूर पता चला होगा। और मैं ये दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ से भी मिस्टेक हो गई थी, बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से भी पता चला, दोबारा से बता देता हूँ। एक बार प्लस में लिखा था, एक बार माइनस में। माइनस में लिखोगे 4 माइनस 3 ओल्टा है ओवर 2, 2 प्लस ओल्टा -4 प्लस 3 ओल्टा बाई 2, बिकॉज साइन चेंज होगी। -2 प्लस 4 ओल्टा बाई 2, 2 कॉमन निकाल दिया, -1 प्लस 2 ओल्टा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। वही आंसर आया जो हमने दूसरे मेथड से बताए थे। बट आप याद रखना, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है इस तरीके से। यहाँ पे ये स्टेप सबसे नहीं है, बस जिसको ये स्टेप करना आ गया अनदर मेथड सारा सॉल्व हो जाएगा। जिसको ये स्टेप ना करना आया उससे अनदर मेथड नहीं होगा। अनदर मेथड की प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको कल दोबारा से इसके 2-3 क्वेश्चन और उठाऊंगा, और वो क्वेश्चन जो होंगे इससे भी हाई लेवल के होंगे। सो बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैंने अपना 100% आपको दिया है, और काफ़ी बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं, जैसे ग्रुप में काफ़ी बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो बच्चे अक्सर मुझसे प्रॉब्लम पूछते ही रहते हैं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वीडियो पोस्ट करके स्टॉप करके कुछ ना कुछ वो पूछते हैं। बस आप सर की एक बात मानना, आप इंडिविजुअल होकर स्टडी करो, किसी स्टूडेंट के साथ मिलके नहीं, किसी पेरेंट्स वगैरह कोई साथ में ना बैठे हो, अलग से इंडिविजुअल रूम हो जिसमें आप स्टडी करें, और एक आप हो और एक आपका टीचर, जिससे आप डाउट्स क्लियर कर सके, सॉल्व आउट कर सके। तो आप 101% टेस्ट में भी एग्जाम में भी सक्सेस होंगे। ये टेक्निक को जरूर अपनाएं, फिर आप मुझे खुद ही बताओगे सर आपने जो बताया था 101% राइट है। सो आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और कल का लेक्चर इसको आगे भेजेंगे, या आज रात 10 o'clock या कल मॉर्निंग 10-11 बजे के करीब, 11 बजे के करीब आपके पास आएगा। और आप टेस्ट की प्रेपरेशन करें, ये आपने पूरा ख्याल रखना है। सो आज आपके पास समय है, कल शाम तक का समय है। जो टेस्ट कल मैं वीडियो भेजूंगा वो आप टेस्ट के बाद देख लेना, कोई बात नहीं। चाहे टेस्ट के बाद भेज दूंगा तब भी कोई बात नहीं, बट आपने टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। 5 to 6 लेक्चर 3 और 4 का टेस्ट होगा। जो डाउट्स होंगी आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे या पर्सनली कॉल करके मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।